मेरे इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आइए आज हम लोग देखते हैं व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार क्या होता है। बार बार हम लोग सुनते हैं अलग अलग स्टेट में क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनती है, कोलिजन गवर्नमेंट बनता है। तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है जो फर्स्ट टाइम 10th में आए हैं या फिर पहले से कोई लोग नहीं उनको पता चल पाता है। तो आज हम समझते हैं कि गठबंधन सरकार होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे देश में जो लोकसभा इलेक्शन होता है तो उसमें जो सीट है वो कितना है, 545 सीट है लोकसभा के लिए, 545। यानी अब यहाँ पे 545 के लिए बहुत सारे ऐसे पार्टीज होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 545 पूरे देश का सीट है, लोकसभा का सीट है। यानी मान लीजिए कि ये कोई कंट्री है तो कंट्री को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, ठीक है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, इस तरीके से सीट्स बनाए जाते हैं, ये छोटा 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 छोटा, और फिर अलग अलग चरण में इसके लिए चुनाव होता है। जैसे मान लीजिए कि जयपुर है, पटना है, बेंगलोर है, तो ये सब क्या है, एक संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन के लिए ये सीट है, यहाँ पे चुनाव होता है। यहाँ से कोई एमपी खड़े होते हैं, मतलब एमपी का कैंडिडेट जीतने के बाद एमपी बोलेंगे, ठीक है। और उनको जब लोग वोट करते हैं तो वो एक एमपी के रूप में चुने जाते हैं। अब वो एमपी किसी पार्टी से जुड़ा होगा, ठीक है, बिना पार्टी के तो वो होगा नहीं। ऐसे भी कोई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो बिल्कुल बिना कोई पार्टी के चुनाव लड़ते हैं, जिसको निर्दलीय बोला जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत सारा पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, एनसीपी है, ठीक है, फिर टीएमसी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो नेशनल लेवल के जो पार्टीज होते हैं इस सीट्स के लिए अपने अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनको जीतने के लिए कितना सीट चाहिए, यानी 245 का आधा प्लस 1, यानी 272 प्लस 1। यानी ये जो जिसके पास आंकड़ा होगा वही क्या पार्टी क्या बना पाएगा, सरकार बना पाएगा। यानी 272 प्लस 1 सीट जिस पार्टी के पास होगा वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेगा। मान लीजिए कि 272 सीट किसी भी पार्टी को नहीं आया, ठीक है, 272 सीट किसी भी पार्टी को नहीं आ पाया, तब फिर क्या होगा, कोई ऐसा पार्टी होगा जिसको 260 सीट आया हो, 260 सीट आया। अब कोई ऐसा पार्टी होगा जिसको 20 सीट मिले हो, कोई ऐसा ही पार्टी होगा जिसको 100 सीट्स मिले हो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि ये बीजेपी है, 260 वाला बीजेपी है, और ये 20 वाला टीएमसी है, ठीक है, और ये 100 वाला कांग्रेस है, ठीक। तो अब क्या होगा, अब इसके पास यानी बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीट है, लेकिन ये गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हाफ प्लस 1 इसके पास वो डिजिट नहीं है, यानी ये वाला डिजिट इसके पास नहीं है। तो इसको कितना भी चाहिए, इसको सिर्फ 13 सीट चाहिए और इसके पास 20 है। तो बीजेपी वाले टीएमसी से बात करेंगे कि अगर आप मेरे में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम लोग मिलके एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कोलिजन गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर ये दोनों तैयार हो जाते हैं, बीजेपी और टीएमसी, तो 260 प्लस 20 तो कितना हो गया, 280 सीट्स हो गया। यहाँ पे 280 सीट्स हो गया, यानी अब ये इस आंकड़ा से क्या बनाया जा सकता है, गवर्नमेंट को बनाया जा सकता है, यानी सरकार अब बन सकता है। लेकिन ये कैसा सरकार होगा, एक पार्टी का ये सरकार नहीं होगा, ये कोलिजन गवर्नमेंट होगा, यानी गठबंधन का सरकार होगा। गठ क्या होता है, शादी विवाह में, हिंदुओं के शादी विवाह में क्या होता है कि लड़की लड़का को बांधा जाता है, उनका दुपट्टा, लड़का का धोती वगैरह कुछ होता है उसको बांधा जाता है, यानी गठ बांधा जाता है।
तो इसी तरीके से गठबंधन हो जाता है, दोनों पार्टी आपस में जुड़ गया और जो सीट रिक्वायरमेंट था वो पूरा कर दिया। अब यहाँ पे कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ समझने वाला बात ये होता है कि ये जो छोटा सा जो पार्टी आपको दिख रहा है, पार्टी छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर, लेकिन इसके पास जो सीट है 20 सीट से भी ये बहुत ज्यादा पावर में है। क्यों? क्योंकि इसके बिना ये जो पार्टी है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसके पास भी उतना ही पावर रहेगा जितना इसके पास है। हालांकि ये 260 लाया है तो इसका पावर जरूर भारी रहेगा, लेकिन ये उससे कम भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज डिसीजन लेना होगा, कोई भी कानून बनाना होगा देश में, तो इससे पूछा जाएगा। सिर्फ ये अकेले दम पे बिना पूछे कोई भी लॉज नहीं बना सकती है, ठीक है। तो ये इससे पूछेगा, यानी इसका वैल्यू बढ़ गया। अब ये 20 सीट देने के लिए बहुत सारा शर्त भी मनवा सकता है कि अगर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा तो आप मेरे को मिनिस्ट्री का पोस्ट दोगे, रेलवे मिनिस्ट्री दोगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री दोगे। इस तरीके से डील होता है फ्रेंड्स, जो हम लोगों को नहीं पता चलता है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, गठबंधन का सरकार क्या होता है। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये तो राष्ट्रीय लेवल पे हो गया, नेशनल लेवल पे हो गया। अब देखते हैं थोड़ा क्षेत्रीय लेवल पे। मान लीजिए कि एक स्टेट है जिसमें विधायकों का संख्या जो है 243 है। चलिए बिहार का मैं हूं तो बिहार का ही ले लेता हूं, ठीक है। तो अब इतना सीट है, तो इतना सीट कोई अकेले पार्टी जीत भी सकती है, नहीं भी जीत सकती है। तो इसको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए कितना चाहिए, इसका हाफ प्लस 1, यानी 121 प्लस 1, यानी 122 सीट चाहिए, सिर्फ 122 सीट। अब यहाँ पे बहुत सारे पार्टी क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। किसी एक पार्टी को मान लीजिए कि 122 सीट नहीं मिला, तो दूसरे पार्टी के साथ मिलके वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, सरकार बनाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं। बहुत ही आसान है फ्रेंड। तो इस तरीके से गवर्नमेंट बनता है, गठबंधन का सरकार बनता है। अभी बहुत सारे जगह जैसे कि बिहार है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अकेले शिवसेना का सरकार में, वहां पे एनसीपी और कांग्रेस 3 लोग मिलकर वहां पे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किए हैं। क्योंकि वहां पे किसी एक पार्टी के पास इतना सीट नहीं था जिससे कि वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर सके, तो तीनों लोग आपस में मिल गए और तीनों लोग मिलके जिसके पास सबसे ज्यादा सीट था उसी पार्टी के लोग क्या बन गए, उसी पार्टी में से। अब यहाँ पे क्या होता है, उसी पार्टी के बीच से जिसके पास सबसे ज्यादा सीट होता है उसी में से सभी के सहमति से एक लीडर का चुनाव होता है, वो मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से शिवसेना का वहां पे ज्यादा सीट था, इसीलिए उद्धव ठाकरे को वहां पे मुख्यमंत्री बनाया गया। इस तरीके से अलग अलग जगह पे अभी भी गठबंधन का सरकार चल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो, वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि गठबंधन सरकार क्या होता है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।